नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज ये हमारा जयपुर में दूसरा दिन है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से बाहर। और सुबह सुबह सबसे पहले हमने सोचा कि कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद कुछ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए पास के ही एक रेस्टोरेंट में। नहीं, पहले जैसे करने दे, ऐसे नहीं, पहले जैसे करने दे, ऐसे आप। नाश्ते में हमने ऑर्डर किया था पराठे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और रिजनेबल रेट पर थे। खाने में भी ये पराठे काफ़ी अच्छे लगे। होटल मालिक बहुत अच्छा था, उसने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। फिर हम निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए। हमने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करके हम लोग पहुंच चुके थे जंतर मंतर, जहां पर बच्चों ने लिया आइसक्रीम और हमने लिया अपना टिकट। ये टिकट 52 रुपए का था और स्टूडेंट्स के लिए ये टिकट मात्र 22 रुपए का पड़ता है। दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था और समय की सटीक और सही जानकारी के लिए उन्होंने भारत भर में पूरे 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया था, जो कि उज्जैन, वाराणसी, नई दिल्ली, मथुरा और जयपुर में स्थित थे। जिसमें से मथुरा का जो जंतर मंतर है वो अब नष्ट हो चुका है और अभी पूरे भारत में केवल 4 ही जंतर मंतर बचे हैं। यहाँ पहुंचकर हमें महसूस हुआ कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, ज्योतिषी थे, जो गणितज्ञ थे, वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे। जो आज के बड़े बड़े यंत्रों से पता लगाया जाता है, वो उन्होंने मात्र धूप की छाया से ही पता लगा लिया करते थे। यहाँ पर 12 राशियों के अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग यंत्र बने हुए हैं, जो सूर्य की छाया के अनुसार ग्रहों की स्थिति, दशा और राशियों की स्थिति, दशा को बता देते हैं। इन पर एक काफ़ी लाइनें बनी हुई थी और नंबर इनग्रेव थे, जिसके गणना करके वो लोग राशियों के बारे में बता दिया करते थे। हमने जब इन चीज़ों का आकलन किया तो हमने देखा कि एक ही समय में अलग अलग यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की छाया पड़ रही थी। इसके बाद हम लोग पहुंच गए दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के पास, जिसको सम्राट बृहत यंत्र भी बोलते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी मानी जाती है। इसमें सेकंड्स तक का समय बिल्कुल सटीक ये बता देती है। दोस्तों, अगर आप जंतर मंतर जाते हैं या जयपुर में किसी पैलेस में घूमने जाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गाइड जरूर करके लेके जाएं। उसमें पैसे तो जरूर खर्च होते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है। तो इसके आगे हम लोग पहुंच चुके थे एक गोलार्ध टाइप की जगह में, जहाँ पर 2 गोले बने हुए थे और इसमें बहुत ढेर सारी लाइनें खींची हुई थी और राशियों के नाम लिखे हुए थे। ये लाइनें बहुत ही कैलकुलेशन के बाद बनाई गई थी और जो गाइड थे वो बता रहे थे कि इनमें जो छाया पड़ रही है उससे क्या पता चल रहा है। ऐसे ही आगे एक और गोला बना हुआ था, उसमें भी दोनों को मिलाकर बताया जाता। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे राम यंत्र के पास, जो कि 2 हिस्सों में बना हुआ था। अभी भी किसी भी ग्रह की ऊंचाई, लंबाई इत्यादि का पता करने के लिए इसके एक बीचों बीच में एक पोल दिया हुआ है, जिसको उससे अलाइन करने पर यहाँ पर बनी हुई गणना वाली रेखाओं से हम उसको पता कर सकते हैं। ये सब गाइड बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे सिटी पैलेस, जो कि जंतर मंतर से पैदल दूरी पर अवेलेबल है। उसके बाद हमने लिया टिकट, जो कि 300 रुपये का था। और सिटी पैलेस राजा का प्राइवेट महल है, जिसमें जो 2 पार्ट में है। जिसमें एक पार्ट में राजा अभी भी रहते हैं, जिसका टिकट 3000 रुपये लगता है और एक विजिट करने के लिए है। सिटी पैलेस का अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। पुरानी एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी, जो बहुत ही अच्छा व्यू दे रही थी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें बताया कि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने वहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद हम आगे पहुँच चुके थे, जहाँ पर राजा के कपड़े वगैरह रखे हुए थे। राजा के कपड़े थे और कालीन, दरियाँ, शॉल और पोलो खेलते थे, जो ड्रेस पहनते थे, वो सारा इसके अंदर था। लेकिन यहाँ भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम अंदर का नज़ारा आपको नहीं दिखा सकते। बताओ जरा। अब हम आ गए थे सिटी पैलेस के ही एक पार्ट, दीवाने खास में, जो देखने में काफ़ी खास लग रहा था। इसलिए हमने भी 2-4 फोटो यहाँ पर क्लिक की। ये पहले के समय में राजा की प्राइवेट ऑडियंस के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसको आप शादी वगैरह के लिए भी बुक कर सकते हैं।
लेकिन ये काफ़ी महंगा पड़ता है। इसकी कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए पर डे की होती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसी की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। ये जो फूल आप लोग देख रहे हैं ये कोई भी फूल आर्टिफिशियल नहीं है, ये सारे नेचुरल फूल है और बहुत ही अच्छी स्मेल इनमें आ रही थी। बहुत सारे फूलों की कीमत 600 से 1000 रुपये पर फूल थी। अब हम आ गए थे सिटी पैलेस के सबसे मुख्य आकर्षण वाली जगह सिलेखाना में, जहां पर युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले बहुत ही प्राचीन और अद्भुत यूनिक हथियारों का कलेक्शन है। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर घूमकर आपको बहुत ही मजा आएगा, इसलिए यहाँ पर जरूर घूमने आइएगा। ये है सवाई भवानी सिंह और यहाँ के प्रेजेंट राजा पद्मनाभ सिंह जी की फोटो, जो यहाँ 500 नौकरों के साथ अभी भी महल में रहते हैं। फिर हमने लिए पपेट डांस के मजे। दोस्तों इसके सिवा यहाँ एक म्यूजियम है जिसमें राजस्थानी कलाकृतियों और हैंडीक्राफ्ट का संग्रह है और पद्मश्री से सम्मानित भाई हैं जो नेचुरल कलर से हूबहू कैमरे जैसी फ़ोटो बनाकर दे देते हैं। और इसके सिवा एक म्यूजियम है जहाँ पर जो मुगल काल और राजपूताना काल के चित्रकार हुआ करते थे, उन्होंने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स राजा को भेंट की थी, वो उनका संग्रह है जो कि देखने योग्य है। इसके सिवा यहाँ पर रथों का भी संग्रह है जो कि देखने योग्य है, जिसमें राजा की पालकी, हाथी की पालकी है। और दोस्तों ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए इस दिन की हुई दूसरी विजिट्स को भी हम दूसरे ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं अलविदा, बाय बाय।